हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 5 में हम लोग कुछ एलसीएम पर बेस्ड प्रश्न को सॉल्व करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं उन क्वेश्चन सॉल्विंग को बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं और आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि यहाँ से आप एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। राइट है, देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 45, 54 और 72 से भाग देने पर समान शेष 5 किलो बचना चाहिए। राइट है, समझिए दोस्त, क्या क्या है? 45, 54, 72 से भाग देने पर समान शेष 5 बचना चाहिए। ठीक है, एक बात मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, डिफिनीशन में एलसीएम के, कि अगर दी हुई नंबर से डिवाइड की बात आए तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अब मल्टीपल बोले और उसके साथ ये बोल दे कि छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ दे तो मतलब क्या? लोएस्ट यानी कि एलसीएम निकलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में दी हुई नंबर से डिवाइड करने को कहा है, राइट है, और उसके साथ छोटी से छोटी संख्या पूछे तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए। राइट है, हमने आपको डिफिनीशन में भी बताया था, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट काम तो यही कीजिए, आप पहले एलसीएम निकालिए। पहले क्वेश्चन में देखिए कि डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तब आप एलसीएम निकालिए। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो डायरेक्ट 9 से लेते हैं, क्योंकि 9 तीनों में है। 9 5 45, 9 6 54, 9 8 72, फिर 2 दोनों में है, ये फिर चल भी नहीं रहा है, दोनों में है, तो 5 3 4। उसके बाद सभी को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, चलिए 12 12 9 108, 1080। राइट है, इसमें कितना हुआ? 1080। एक और बात इसमें कह रहा है कि इससे डिवाइड करने के बाद आपको शेष 5 बचना चाहिए। ये क्या है? जो 1080 है ना, जो ये छोटी से छोटी संख्या है, जो इन तीनों से डिवाइड करने पर ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे पूर्णतः कटा नहीं चाहिए, 5 शेष भी चाहिए। यानी कि शेष कब आएगा? जब ये पूर्ण कट जाएगा, जब एक्स्ट्रा में जो आएगा वही तो शेष आएगा। क्योंकि अगर 72 से इसमें डिवाइड करूँ, ये तो पूर्णतः कट जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। अगर इसमें 5 आप एक्स्ट्रा में जोड़ देंगे तो यही एक्स्ट्रा अब डिवाइड के बाद आएगा। ठीक है, यही 5 आपका फिर शेष के रूप में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैं 5 जोड़ दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपका 1085 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना था, दी हुई नंबर को एलसीएम निकालना है और जब मुझे शेष निकालना है ना, तो 5 आप जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यार इन तीनों किसी से भी डिवाइड कीजिएगा ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आपको शेष बचाना चाहिए, तो 5 एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए ताकि आप हर डिवाइड से 5 आपका शेष बचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप बनाने का पहले प्रयास कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, ऐसे मैं बना ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार की ये भी क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि 4, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। समझिए दोस्त, दी हुई नंबर क्या है?
4 8 12 16 और इससे डिवाइड करने के कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहले ये इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल होगा। और मल्टीपल में भी आपसे ये पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, मतलब लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट आप मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये क्या निकलेगा, एलसीएम। देखिए जब क्वेश्चन में दी हुई नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाए और छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो दी हुई संख्या का आप एलसीएम निकालिए डायरेक्ट। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं। एक और बात, मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया भी था कि अगर सबसे कम वाले नंबर से कोई नंबर कट जा रहा है तो सबसे कम वाले को हटा दीजिए, इस पर बताया था। तो 4 को सबसे कम है, तो इससे कोई कट रहा है कि नहीं, तो 4 में 8 कट जाएगा, यानी कि 4 से कटेगा ना, तो 4 हटा दीजिए। ठीक है, 8 से कोई खत्म हो जाएगा तो 8 से 16 खत्म हो जाएगा, तो 8 को भी हटा दीजिए। तो बचा क्या, 12 16 बचा। तो इसका एलसीएम आराम से निकाल दीजिए। तो 4 3 12 4 4 16, 4 दोनों में थे इसलिए मैं 4 डायरेक्ट ले लिया। और इसका जो गुना कर दीजिए इस समी में, 16 3 48, 48 होगा। आराम से आसानी से निकल गया एलसीएम। एलसीएम जब निकल गया, ये पूछ रहा है कि आपका 2 शेष बचना चाहिए प्रत्येक दशमलव। तो 48 एक आपको ऐसा छोटी से छोटी संख्या नंबर मिला जो 4 8 12 16 किसी से भी डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। बाकी ये पूछ रहा है कि 2 शेष भी बचना चाहिए। तो 2 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर मैं 2 जोड़ दे रहा हूँ, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 50। ये 2 क्यों जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यार देखिए किसी से भी डिवाइड करके देखिए, 8 से भी डिवाइड करिएगा ना, 48 तो कट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। बाकी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 आपको शेष बचाना चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए, बार बार आपका 2 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 50 आपका आंसर होगा। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 18 36 45 से पूर्णतः विभक्त हो। विभक्त मतलब डिवाइड। पहले तो नंबर क्या दिया है, 18 36 और 45। राइट है। 45 से डिवाइड करने पर से पूर्णतः विभक्त हो। पहले तो विभक्त की बात है, तो आप इसको हाँ देखिए 18 36 45 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 18 36 45 से डिवाइड होना चाहिए। और शुरू में पूछ दिया है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि इससे डिवाइड होना चाहिए, दी हुई नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या पूछा है, मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम डायरेक्ट आप इसको निकालिए। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एलसीएम क्यों निकलेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर में निदान हो रहा है। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या से अगर कोई कट जा रहा है तो उसको हटा दीजिए। 18 से कोई कट जाएगा 36, मतलब 18 को हटा दीजिए, क्या बचेगा 36 और 45। तो 3 3 12 3 15 3 4 3 5, तो 9 चौका 36, तो 9 चौका 36 गुना 5 कितना हो जाएगा, 0 3 3 18 180। ठीक है, 180 होगा। एलसीएम मैंने निकाला है इसका, तो 180 हुआ। बट ये पूछ रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर ही 18 36 और 45 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 7 जोड़ने पर ही 18 36 45 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझिए दोस्त, 18 36 45 से कौन डिवाइड होगा, 180 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से एलसीएम निकाल दिया हूँ। 180 आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका डिवाइड हो जाएगा।
आप क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 जोड़ने पर ही वो नंबर आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, समझिए 7 जोड़ने पर ही डिवाइड होना चाहिए। तो 7 जोड़ना है ना, तो आप सबसे पहले आप 7 इसको घटा दीजिए। 7 मैंने इसको घटाया तो कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। 73, ठीक है, 73, तो 173 आपका आंसर हो गया। आपका एक सवाल होगा कि 7 घटेगा क्यों घटेगा, राइट है, जिसका मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन में कहा है कि छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो जिसमें 7 जोड़ने पर ही 18, 36, 45 से डिवाइड होना चाहिए। समझिए दोस्त, तो 180 एक ऐसा नंबर मुझे मिला एलसीएम निकालने के बाद कि 18, 36, 45 से डिवाइड हो जाएगा, राइट है। अब देखिए, अब कह रहा है कि 7 जोड़ने पर ही कटना चाहिए। अगर इसमें से 180 में से अगर 7 में इसमें से अगर घटा दे रहा हूं, समझिए दोस्त, 180 में से अगर 7 अगर घटा दे रहा हूं, इसके बाद अब कहे कि 7 जोड़ने के बाद कट जाए, 18, 36, 45 से कट जाए। अब इसमें से अगर घटाने के बाद, ये तो आपका छोटी से छोटी संख्या है, अब कह रहा है कि 7 जोड़ने के बाद वो नंबर कटना चाहिए। अब मैं अगर इसमें 7 जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद ये क्या कट जाएगा क्या, क्योंकि मैं 7 कम कर दिया हूं तो 7 अब खत्म नहीं हो जाएगा, तो 180 तो कट ही जाएगा 18, 36 और 45 से। ठीक है, तो वही कुछ, इसलिए मैं इसमें से 180 में से 7 घटाया ताकि 7 जोड़ा जाए तो 7 खत्म हो जाए और 180 कट जाए। ठीक है, इसलिए मैंने 7 इसमें से घटा दिया तो आपका 173 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर होगा कि 7 क्यों घटेगा। ठीक है, तो इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दिखेगा, तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, इसी पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। देखिए, कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 घटा दे तो शेष फल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसमें 11 घटाने के लिए कह रहा है, हटाने के लिए कह रहा है। समझिए दोस्त, दिया क्या है नंबर आखिर, तो 14 दिया है और 15 दिया है और 21 दिया है, 32 और 60 दिया है, इस पर दिया है। और कह रहा है कि इन नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो क्या निकलेगा, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि दी हुई नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और पूछ दिया है आपसे एलसीएम, सॉरी, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन में एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालते हैं, तो देखते हैं कि छोटी संख्या से कोई कट तो नहीं रहा है ना, तो 15 से कट जाएगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से खत्म हो जाएगा, तो 15 को हटा दे रहा हूँ, तो 14 और 21, 32 और 60 बचा। तो यहाँ से इसका एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, तो 2, 7, 21, 16, 30 एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, जैसे आप निकालते हैं। तो और कोड कट रहेगा, हाँ, 7, 1, 3, 16, ये 16 तो नहीं कटेगा 7 से, तो 30 और 2, 1, 3, 8, 15, कितना बड़ा चल गया यार, 3, 1, 1, 8, 3, 5, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जो 5, 2, 1, 0, तो कितना 7 में 14, 14, 14, 42, 42, 8 कितना होता है, 16, 6, 1, 8, 32, 33, 3360, 5, 10 हुआ था, तो यहाँ से आपका एलसीएम निकलेगा 3360। यह आप अपने तरीके से कर लेना, 3300 आपका 60 आंसर आ गया। एलसीएम मैं इसका निकाला था, 3360 आया। अब सुनिए दोस्त,
3360 आया। बट ये कह रहा है कि 11 छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें 11 घटाने के बाद 14, 15, 21, 32, 60 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब की बार 11 घटाने के लिए कह रहा है। 33 तो 60 है, 33 से 60 एक ऐसे नंबर है जो कि 14, 15, 21, 32, 60 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से नंबर से ही बना है ये। ठीक है, ये कट जाएगा तो कट जाएगा। बट ये कह रहा है कि आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें से 11 घटाने के बाद ही कटना चाहिए। ठीक है, 11 घटाने के बाद। तो 11 घटाने के लिए कह रहा है ना, तो 11 इसमें जोड़ दीजिए। 11 घटाने के लिए कह रहा है तो इसमें 11 मैंने जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद ये छोटी से छोटी संख्या होगी। अब जो कहेगा ना कि 11 घटाने के बाद ही शेष जो आएगा कट जाएगा, तो जो शेष आएगा तो ये अब 11 खत्म हो जाएगा, तो शेष कितना आ जाएगा? 3360 आएगा ना। तो ये छोटी से छोटी नंबर क्या होगी? 3360 में से इतना घटा दे रहे हैं तो 10, 1, 11 जोड़ दे रहा हूँ, सॉरी। तो 6, 6, 7, 3371 आपका आंसर हो गया। ये छोटी से छोटी आपके नंबर होगी जिसमें 11 घटाने के बाद जो शेषफल आएगा वो कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा? इसमें से जैसे 3371 हुआ, इसमें से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3360 आएगा। 3360 आएगा। 3360 जो है 14, 15, 21, 32, 60 से तो डिवाइड हो जाएगा। यही तो कहा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 11 क्यों जुड़ा, केवल ये कट जाना चाहिए इसलिए, क्योंकि 11 घटने के बाद ही कटेगा। तो 11 जोड़ दिया क्योंकि 11 खत्म हो जाएगा। यार बार बार बोल दिया, बुरा मत माना, आपको समझाने के लिए ये सब 10 बार भी बोल सकता हूँ, केवल आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, ज़्यादा ये अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसी पर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसको लॉजिक समझिए। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें से 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। मैंने कि डिवाइड करने के लिए किससे कर रहा है? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक ले रहा हूँ पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। 10 तक आ रहा है, 10 तक ले लिया। और इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, और इसमें आपसे पूछ दिया है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम इसका निकाल दे रहा हूँ, एलसीएम निकाल दे रहा हूँ इसका। ठीक है, और मैं आपको बताया था शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जिससे कट रहा है छोटी से छोटी संख्या से कटा दीजिए। इससे कट जाएगा 1 से, 2 से भी कट जाएगा 4, 2 हटा दीजिए। 3 से कट जाएगा 6, 3 से हटा दीजिए। 4 से कट जाएगा 8, तो 4 हटा दीजिए। 5 से कट जाएगा 10, 5 हटा दीजिए। बचा क्या? 7, 8, 9, 10 बचा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए जैसे आप निकालते हो। वो कैसे निकलेगा? 2 से 7, 4 कितना 9 हो जाएगा, और 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको गुना कर सकते हो, क्योंकि अब किसी से भी कॉमन नहीं ले सकता है। तो ये तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। और ये कितना कितना सोचो का 28, 28 गुने 9 कितना होता है? 28 गुने 9 28 बात 2 7 और 18 2 20 5 25 2520 10 भी है ना, तो 2520 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2520 इक्वेशन मुझे छोटी से छोटी नंबर मिला जो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से ये पूरा कट जाएगा। कटा कर देख सकते हो, कट जाएगा। सही बात है। अब से ये क्वेश्चन पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20 जोड़ने के बाद ही कटना चाहिए। ठीक है, तो 20 जोड़ने के लिए कह रहा है ना, 20 जोड़ने के लिए कह रहा है, 20 जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो 20 इसमें घटा दीजिए। ठीक है, 20 इसमें से आप घटा दीजिए।
तो 20 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, तो 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा ना। और 2500 एक ऐसा नंबर हो गया जिसमें आप 20 जोड़िएगा ना, समझे दोस्त, ये 2500 आपका आंसर हो गया, 2500 आपका आंसर हो गया 20 घटाने के बाद। अब 20 मैंने क्यों घटाया, अब समझिए दोस्त, 2500 आ गया, 2500 आ गया। अब कह रहा है कि 2500 एक छोटी सी संख्या हो गई, 20 जोड़ने के बाद ही कटे। अब इसमें अगर 20 जोड़ देते हो ना तो कितना हो जाएगा, 2520। अब 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 तक के सभी नंबर से कट जाएगा। यही तो पूछ रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका 2500 आंसर आएगा, जिसमें 20 जोड़ने के बाद आप कटेगा। तो आपका ये छोटी सी संख्या पूछ रहा था, तो 2500 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझाने पे कोई मुझे दिक्कत हो रही है क्या? आपको अच्छी तरह से समझना होगा। मेरा तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो 2500 आंसर आ गया, ठीक है। 20 क्यों घटा, क्योंकि 20 जोड़ने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो 2500 आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वो छोटी संख्या क्या है जिसमें 15, 24, 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 19, 35 शेष बचे, ठीक है। 10, 19 शेष बचे। अब सबसे पहले देखिए नंबर डिवाइड क्या कर रहा है, 15, 24, 40 से भाग देने के लिए कह रहा है। अब भाग देने के लिए कह रहा है और इसमें से पूछा है आपसे छोटी संख्या, तो किसके एलसीएम निकलेगा, 15, 24, 40 से, क्योंकि इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो 15, 24 और 40 का आप डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए। पहले आप इसे एलसीएम निकालिए। कुछ कट रहा है तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ से। 15, 24, 40 का, तो 3, 5, 3, 8, 40। और जब मैं यहाँ से लिया तो 5, 1, 8 से 8 से तो नहीं कटेगा, 5 से 5, 8, 40 और 2, 8 इसमें 2 दिख रहा है तो 8 इसमें से ले रहा हूँ, कट गया। तो इसमें से कोई गुना कर दीजिए इसको। 8, 5, 40, 3, 120, 120 आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। आपको ये कह रहा है कि 10, 19, 35 शेष बचना चाहिए। देखिए क्या है, डिफरेंट प्रकार का ये शेष बचना चाहिए, एक तो शेष नहीं बचना चाहिए, डिफरेंट प्रकार के शेष बचना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, कितना शेष बचना चाहिए, तो 10, 19 और 35 याद रखना, ये क्रमशः है। मतलब कि 15 से डिवाइड करने के बाद आपका 10 शेष बचेगा और 24 से डिवाइड करने के बाद 19 शेष बचेगा। 40 से भाग देने पर आपको 35 शेष बचना चाहिए। आपको एक से छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको 10, 19, 35 शेष बचना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। जो शेष जिसको शेष आपको बचाना है उस शेष को घटा दीजिए डिवाइड वाले से। डिवाइड वाला ये है तो डिवाइड में से शेष को घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 5, 15 में से 10 घटा 5 और 24 में से 19 घटा तो 19, 5, 24 तो 5, 5 हो जाएगा और 35, 5, 40 तो 5 हो जाएगा। कितना आ गया, 5 हो गया। अंतर कितना जगह हो गया, 5। तो 5 को 120 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। केवल बस यही करना है। अगर डिफरेंट अगर शेष पूछे आपको कि इससे डिवाइड करने के बाद आपको इतना शेष बचे, तो इस स्थिति में शेष को घटा दीजिए डिवाइड में से, ठीक है। और उसका एलसीएम निकाल के एक घटा दीजिए, 115 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो बस यही प्रोसेस करना था। डिवाइड में से शेष घटा दीजिए और उस शेष जो घटाने के बाद आया है उसको घटा दीजिए एलसीएम में से, ठीक है। एलसीएम किसका निकलेगा, डिवाइड वाले का निकलेगा, ये तो आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1000 से
2000 के बीच वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिनमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचता है। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष कितना है? ये कितना है? डिवीजर है। ठीक है, डिवाइड करने वाला है। आपका रिमाइंड कितना है, मैंने रिमाइंडर कितना है? शेषफल। तो आपका शेषफल इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको बताया था कि आपको छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है और इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कह रहा था? जिससे छोटी संख्या से कट रहा है तो उसको हटा दीजिए। तो 2 से कट रहा है 4, तो 2 को मैंने हटा दिया। 3 से भी कट जाएगा 6, 4 से भी कटेगा, तो ये तीनों तो हट जाएगा। 5 से तो कोई नहीं कटेगा, तो इतना का एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो 5, 6, 7, 8 का आप एलसीएम निकालिए चुपचाप। 2, 5, 3, 7, 4। ठीक है, जो कट रहा है उसको कटाना है केवल। और बस 5 दूनी का 10 है और 7 21, 21 को 84, माने कि 840। एलसीएम कितना हो गया? 840। मैंने आपको बताया था कि अगर शेष बचाना है डिफरेंट को तो उसको घटा दीजिए। तो मैंने घटाया तो कितना हो गया? 2 में से घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, सभी के 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया ना तो डिफरेंस जो आ गया, तो डिफरेंस जो आ गया तो पूछ क्या रहा है? जैसे 840 एक कैसा नंबर है 840 जो कि डिवीजर से डिवाइड हो जाएगा। बट ये पूछ रहा है कि आपको 1000 से 2000 के बीच आना चाहिए। राइट है, 1000 से 2000 के बीच आना चाहिए। तो काम कीजिए, 1000 2000 के बीच आना चाहिए। तो इसको 2 से गुना करते हैं तो देखते हैं किस बीच आ रहा है। क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो 840 रहेगा। तो 1000 और 2000 के बीच आना चाहिए। 4 दूनी का 80, 8 दूनी का 16, तो 1680 1000 2000 के बीच में है क्या? बिल्कुल है। अब कह रहा है कि आपको इससे डिवाइड करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको शेष बचाना चाहिए। तो शेष इतना डिफरेंट शेष बचाने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंट को घटा देंगे। डिफरेंट कितना है? 1 है, तो 1 इसमें से घटा दीजिए। तो 1679 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत? फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, डिवीजर आपका ये है, तो इसका आप एलसीएम निकलेगा। और डिफरेंट प्रकार का आपका एलसीएम शेष निकालना था। तो शेष आपका डिफरेंट में निकाला तो 1 हुआ। और एक कह रहा है कि आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वैसी जो 1000 और 2000 के बीच आना चाहिए। ठीक है, 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए। तो 1000 और 2000 के बीच तभी होगा जब 840 में 2 से गुना करूँगा। और 2 से क्यों गुना करूँगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 से गुना कर दूँ फिर भी तो इतने से तो डिवाइड हो जाएगा ना, सभी से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं 2 से गुना कर दिया ताकि 1000 2000 के बीच आपका नंबर आ जाए। जब आपका नंबर आ गया तो कितना शेष बचाना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचाना है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको घटा देंगे, डिफरेंट को घटा देंगे। तो इसमें मैंने घटा दिया तो 1679 हो गया। और 1679 एक ऐसा नंबर है, किसी से भी डिवाइड करके देखिए, आपका शेष 1 आएगा। मतलब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। किससे डिवाइड करना है? 3, 5, 8, 12। 3, 5, 8, 12। बट इसमें पूछा है आपका बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या निकालेंगे? इसको एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है।
और इससे मिलकर बनने वाली नंबर जो होगी वो एलसीएम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे अपना नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इससे डिवाइड करने का कह रहा है ना, तो बस इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेगा, 3 से तो कट जाएगा, तो 3 को हटा दीजिए, तो 5, 8, 12 का एलसीएम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 4, 5, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा और 4 3 12, 12 और 5 दूनी का 10, 0 है ना, तो 0 यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? 120। डायरेक्ट आप भी कर सकते हो। 5 2 को देखिए, क्योंकि 5 दूनी का 10 हो जाता है और 10 पे एक 0 होता है, मतलब 0 कहाँ आता है? लास्ट में। और 4 3 12, 12 लिख दीजिए लास्ट में, ये 0 चल जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हुआ। कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 से फिर से 3, 5, 8, 12 से भाग देना है, मतलब इसका मैंने एलसीएम निकाल दिया, 120 आ गया। कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी निकालना है। अब समझिए दोस्त, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। मैं आपसे कहूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की क्या लेंगे? 2 9 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यार 99 से अगर एक भी अगर अधिक लीजिएगा ना, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 कितना डिजिट का होगा? 3 डिजिट का होता है, इसलिए 2 9 ही लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 3 डिजिट का सबसे बड़ी नंबर बता दीजिए, तो 3 9, क्योंकि अगर इससे एक भी अगर लीजिएगा ना, अधिक लीजिएगा, तो 1000 होगा, तो 1000 तो 4 डिजिट का हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 ही शेष बचे। ठीक है, समझिए दोस्तों। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 59। और एक और बात, 3, 5, 8, 12 से भाग देने के लिए कह रहा है, 120, यानी कि 120। 3, 5, 8, 12 में मतलब 120, और 5 अंकों की निकालना है। तो अगर 5 अंकों की निकालना है तो क्या कीजिएगा? 5 अंकों की बड़ी संख्या में एलसीएम से डिवाइड कीजिए, तो अभी आपका 5 अंकों की बड़ी संख्या निकलेगी, जिसमें 2 शेष बचेगा। कैसे बचेगा पहले समझिए। पहले इसको तो डिवाइड कर लेते हैं। 120 12 8 96 8 960 960। ठीक है, 9 9 3 9, तो बचे 36 360 360। ये कितना हो गया? 39। ठीक है, 39। समझिए दोस्तों, ये क्या बचा? 39 हो गया। अगर इसके जगह पर अगर 0 आया होता तो मैं क्या कहता? ये पूर्णतः कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 39 आ गया है, मतलब कि ये कितना, ये कैसे आया है? ये एक्स्ट्रा में जो 39 बचा है ना, वही तो 39 आया है ना। ठीक है, वही 39 आया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पूर्णतः कटाने के लिए 39 को मैं हटा दे रहा हूँ। मैं इसको 39 को हटा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर 0 आ जाए और ये पूर्णतः कट भी जाए। ठीक है, और जो पूर्णतः कट जाएगा उसमें से 2 जोड़ दीजिएगा, तो आपका 2 शेषफल बचेगा हमेशा। ठीक है, तो पहले इसमें से 2 घटा दे रहा हूँ। क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आपको 39 बचा है, तो 39 आपका एक्स्ट्रा बचा है, तो इसमें से 39 घटा दे रहा हूँ। को समझने में दिक्कत? यहाँ पर आपका 0 आना चाहिए, क्योंकि 120 से कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर 0 आपको अगर आएगा तो 0 कब आएगा? यहाँ से 39 घटा दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा में है ना 39 आपका है, तो एक्स्ट्रा वाला घटा दे रहा हूँ। 39 में से इतना घटा दे रहा हूँ, इतना में से कितना हो जाएगा? तो 9 से 9 0, 9 से 3 घटा 6 और 99960 क्या है? 120 से कट जाएगा। 120 से मतलब कट जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है कि 3 5 8 12 से कटेगा। ठीक है, और एक और बात कह रहा है कि आपको हर स्थिति में 2 शेष आना चाहिए। ठीक है, तो 2 शेष का कैसे आएगा? तो एक्स्ट्रा में आना चाहिए, तो 2 यहाँ पर मैं जोड़ दीजिए, क्योंकि 120 से कट जाएगा, यानी कि 3 5 8 12 से कट जाएगा, और 2 शेष भी आना चाहिए, तो 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो शेष आपका आता रहेगा।
99962। कोई समझने में दिक्कत? मैं 120 में बड़ी से बड़ी संख्या में क्यों मैंने डिवाइड किया, ये बात जान लीजिए, क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, और तभी निकल सकता है जब इसमें से मैं डिवाइड करूं, तभी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें से 2 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपका 2 एक्स्ट्रा में चाहिए था, यानी कि शेष चाहिए था। ठीक है, तो आपका ये 99962 आंसर हो गया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये भी इसी पर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 45, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 7 शेष बचना चाहिए। इसमें भी आपका 15, 45, 75 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, दी हुई नंबर से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए। किसका? 15, 45, 75 का। ये बात जानते होंगे एलसीएम क्यों निकलेगा? क्योंकि इसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। और इसके जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि सबसे कम नंबर से कोई कट तो नहीं रहा है ना। तो 15 से कोई कटेगा, 45 तो कट जाएगा, मतलब 15 का हटा दीजिए। क्या बचा? 45, 75। ठीक है, और 45 तो इसका एलसीएम ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 15, ये 45, 15, 5, 75। तो 15, 45, 45, 5 कितना हो जाएगा? 5, 2, 22, 225। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 225 आ गया। ठीक है भाई, चलिए 225 आ गया। मतलब 225 आ गया, मतलब क्या? 15, 45, 75 से मिल करके आपका 225 आ गया। ठीक है, चलिए सही है। अब कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। सबसे पहले आपको बात बोल दूं कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। मैं आपको बोल दूं कि अगर 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितना होगा तो क्या कहिएगा? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10, 10 होगा, क्योंकि इससे छोटा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर इससे एक भी छोटा लीजिएगा ना, कितना जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 कितना डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है, मतलब कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या आपका 10 होगा। ठीक है, फिर से अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या बताना है, तो आप कैसे बताइएगा? तो 1 पे 100 डाल दीजिए, 2 जीरो डाल दीजिए, क्योंकि 1 100 3 डिजिट का है और सबसे छोटी संख्या है। क्योंकि इसे एक भी कम कीजिएगा ना, एक भी कम कीजिएगा, ये 99 हो जाएगा। 99 कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट का होता है। तो इसलिए आपका सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट का आपका 100 होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन पूछा है कि कितना पूछा है? 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है, मतलब कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लीजिए और इसके साथ 4 जीरो। कितना डिजिट का होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का हो गया। और इससे एक भी अगर इससे एक भी कम लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 9,999 हो जाएगा, यानी कि 4 डिजिट का होगा। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी नंबर हो जाएगी 5 अंकों की, ये है। और कह रहा है कि 15, 45, 75 से भाग देने पर कितना है? 15, 45, 75 से भाग देने पर, यानी कि इससे मिलकर नंबर कौन हो गया? 225। मतलब कि इससे ही डिवाइड करेंगे, प्रत्येक से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे। और कह रहा है इससे डिवाइड करने के पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 कब शेष बचेगा? जब इसको पूर्णतः डिवाइड करने वाली आपको छोटी से छोटी संख्या आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ये है और 225 से डिवाइड करते हैं।
तो 225 को डिवाइड करने के लिए कह रहा हूँ तो 8 दूनी 16। 225 से कितना से गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 900 होगा। 225 में अगर 4 से गुना कीजिएगा, 225 में अगर 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 900 शेष कितना हो जाएगा 0 0 पे कर लेते हैं तो 4 फिर 900, मतलब शेष कितना हो गया 100 हो गया। समझिए दोस्तों 900 हो गया। एक बात मैं बोल दूं कि ये दो इस प्रकार के क्वेश्चन में दो तरीके से कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपसे ये कहूं कि इसको पूर्णतः कटने के लिए क्या क्या चाहिए था, यहाँ पर 0 चाहिए था। अगर 0 चाहिए था, अगर इसमें से अगर 100 यानी कि 100 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, तो अगर 100 0 खत्म हो जाएगा तो 1 9 तो 9 यानी कि 4 डिजिट का यहाँ पर आएगा। तो 4 डिजिट का मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4 डिजिट का नहीं चाहिए। कितना डिजिट का चाहिए 5 डिजिट का। अब सबसे छोटी संख्या भी चाहिए, तो क्या कीजिएगा, सब छोटी संख्या बात करनी है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर समझिए 10,000 प्लस 225 मैंने डिवाइड में से और शेषफल को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 200 125 और 1000 करते हैं तो 10 125, ठीक है। ये आपको समझ में आया ये कैसे आखिर मैं ये काम क्यों किया, तो समझिए दोस्त। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझाना है मुझे। देखिए एक 100 ले रहा हूँ सबसे अच्छा, इसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और ले रहा हूँ कितना 3 4 15 20 चौका से तो 15 है, कितना 15 ले रहा हूँ, 15 6 90, हाँ 6 100 है, ठीक है 10 मतलब 100 15 6 90। ये देखिए ये दो स्थितियां में कर सकती है पूर्णतः 15 से 100 15 से दो स्थिति में कर सकती है। कैसे समझिए दोस्तों, एक तो आपका यहाँ पर शेष आ गया है 10, एक स्थिति ये चीज, एक तो आप ये कर सकते हो कि 100 में से शेष कितना एक्स्ट्रा कितना आया था 10 आया था, तो एक स्थिति तो 10 घटा दीजिएगा तो 90 आ जाएगा, तो 90 आपका 15 से कट जाएगा। बाकी अगर 3 डिजिट का ही चाहिए तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर 10 घटा देंगे तो 2 डिजिट का आएगा। अगर आप से मैं कहूँगी केवल आप मुझे 3 ही डिजिट का चाहिए तो क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, तो 2 डिजिट का आ गया है ना नंबर 90, मुझे 3 ही डिजिट का चाहिए तो क्या करेंगे, तो 100 और डिवाइड कितना है 15 में से 10 घटा दे शेषफल को, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 क्या 105, 15 से डिवाइड होता है क्या, 15 गुने 7 कीजिए कितना होता है 15 7 5 3 10 105, 15 7 105 होता है, मतलब कि ये 3 डिजिट का आ गया, ठीक है। अगर आपको उतनी ही डिजिट का चाहिए जितना से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करेंगे, डिवाइड में से शेष को घटाएंगे, क्योंकि ये दो स्थितियों में कटती है। या तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इस एक्स्ट्रा को घटा दीजिए, और जब एक्स्ट्रा घटाइएगा ना तो ये 2 डिजिट का आ जाता है, ठीक है। और अगर 3 डिजिट का चाहिए तो डिवाइड में से शेषफल को घटा दीजिए और 105, अगर तीन ही डिजिट का आ गया तो 105 आपका 15 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये किस स्थिति में काम करती है, छोटी से छोटी संख्या पूछती है तभी ये काम करती है सर, ये समझ में आया आपको, ठीक है। 15 से मैं 100 को डिवाइड करना था तो 15 6 90, अगर 10 नहीं आता तो कट जाता, तो 10 मैंने इसे डिवाइड किया तो 90 आ गया, तो 90 तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये 2 डिजिट का आ गया है। मैंने आपसे कहा कि आपको मुझे 3 डिजिट का चाहिए, तो 3 डिजिट के निकालने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड में से शेषफल घटा करके उसमें जोड़ दूंगा, तो 105 तो आपका 15 से कट जाता है। सेम यही काम इसमें करना था, ठीक है।
100 इसमें से घटाते हैं तो 5 डिजिट का नहीं आ पाता, 4 ही डिजिट का आ पाता, ठीक है। इसलिए मैंने डिवाइड में से शेषफल को घटा करके इसमें जोड़ दिया, इसको घटा करके इसमें जोड़ दिया तो 10,125 आपका ऐसे एक ऐसा नंबर मिला जो 5 डिजिट का है। देखिए 5 डिजिट का है और आपका 15, 45, 75 यानी कि 225 से कट भी जाएगा, ठीक है। और ये तो कट जाएगा 10,125। आपको ये बोल रहा है कि आपको 7 शेष भी बचना चाहिए, ठीक है। तो 7 शेष बचना चाहिए यानी कि एक्स्ट्रा में आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए इसमें, तो 10,125 इसमें 7 जोड़ दीजिए ताकि आपका 7 एक्स्ट्रा में यानी कि शेष आ जाए। कितना हो जाएगा? तो 132, 10,132। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, इसके लिए माफी मांगता हूं। नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि वह न्यूनतम घन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा डिवाइड हो। मतलब कि 21, 36, 66 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये घुमा फिरा का कह रहा है कि प्रत्येक के द्वारा मतलब 21, 36, 66 से डिवाइड करना है और न्यूनतम में पूछ रहा है। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। किसका? तो 21, 36 और 66 का। इसका पहले आप एलसीएम निकालिए। 3, 7, 21, 3, 12, 3, 22 और कोई कटेगा तो हाँ 2 से 7, 6, 11 कटेगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया, 2 आ गया और 7 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया। इसके साथ मुझे कुछ करना है, समझिए दोस्त। 3 के 6 तो 6 यहाँ पर ला दे रहा हूँ, 6 गुने 7 गुने 11। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्त। कह रहा है कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36, 66 से डिवाइड करना है। 21, 36 और 66 से डिवाइड करने के बाद आपका प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। और ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग कैसा आपका कैसे क्या होता है पूर्ण वर्ग? थोड़ा सा पूर्ण वर्ग भी समझ लेते हैं। मैं आपसे अगर कहूं कि 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, मतलब 2 का पूर्ण वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर जहां मैंने नाम लिया तो क्या कीजिएगा? 2 गुने 2, 2 दूनी का 4, तो 4 का स्क्वायर है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 6 एक बार है तो 6 को 2 बार गुना कर दे रहा हूँ, 36 है। और फिर से मैं आपको बोलूं कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 मतलब 3 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा? तो 3 को 2 बार गुना कर दे रहा हूँ, तो 3 के 9। आप ये चीजें देख रहे हो क्या कि जिसका मैं पूर्ण वर्ग पूछ रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है? उसका 2 बार गुना हो जा रहा है। 2 का पूर्ण वर्ग 2 बार गुना हो जा रहा है। 6 का पूर्ण वर्ग 2 बार गुना हो जा रहा है 6 का। तो जब अब पूर्ण वर्ग निकालना है तो उसका 2 बार गुना कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 ये 2 बार गुना है, ये पहले से ही पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 7 एक ही बार गुना है, ठीक है। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 एक और बार गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 आपका पूर्ण वर्ग हो गया। 11 फिर देख रहा हूं कि 11 आपका एक ही बार गुना हुआ है, इसको एक और बार गुना कर दे रहा हूं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग तो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको केवल गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद जो नंबर आएगा इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम इनसे ही मिलकर बना है, ठीक है। तो इसको गुना कर लीजिएगा और कैंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अब गुना करने जाऊंगा तो अधिक टाइम लगेगा, आपका भी टाइम व्यर्थ होगा। तो यहाँ पर आप इसको गुना कर लीजिएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर अच्छी सही ढंग से आप गुना कीजिएगा तो आंसर सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 केवल इतना ही समझाना था मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कंप्लीट हो, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा रास्ता नहीं है इसको बनाने का, ठीक है। सबसे आसान ये तरीका था
फिर इसमें गुनाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक 0.2 शेष बचना चाहिए, वह गुणज क्या होगा। मतलब वह 13 का गुणज बताना है। सबसे पहले तो दिया नंबर क्या है 4, 5, 6, 7, 8। इससे डिवाइड करने के बाद आपको 2 शेष बचना चाहिए। तो इससे डिवाइड करने का रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका एलसीएम निकलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जिसे कट तो नहीं रहा है ना, तो 4 से कट जाएगा 8। तो 5, 6, 7 और 8 इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 लेते हैं, पहले 5, 3 और 7, 4। तो 5 दूनी का 10 और 17 21, 21 को 84 यानी कि 840। ये समझ रहे हैं ना कैसे आ गया, कैसे मैंने गुना कर दिया। 5 दूनी का 10, 10 का मतलब 0 छोड़ दिया। 17 21, 21 को 84, 84 हो गया। और 84 बाद में 10 हुआ था तो 0 लास्ट में आता है, तो लास्ट में रख दिया। आसानी से गुना हो गया। ये हो गया। चलिए एलसीएम हो गया। पूछ रहा है कि 13 का गुणज। एक और बात समझिए कि गुणज मैंने का अर्थ मैंने आपको बताया था। गुणज का अर्थ क्या होता है मल्टीपल, इंग्लिश होता है मल्टीपल। और 13 का मल्टीपल मतलब क्या 13 से डिवाइड हो जाना। ठीक है, 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए। आपके ऐसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है, 13 से आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद 2 शेषफल आना चाहिए। 2 शेषफल माने कि 840। ये कैसा नंबर है जो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद एक कट जाएगा 840। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि 13 का मल्टीपल बताना है और 2 शेषफल बताना है। किसका शेषफल, जो 4 से डिवाइड करने के बाद 2 शेषफल आ जाना चाहिए और 13 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। मल्टीपल पूछ रहा था तो इसमें हम x गुना कर दे रहा हूँ और +2। क्यों +2? क्योंकि अगर 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये तो कट तक खत्म हो जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा क्या 2, तो 2 ही तो बचाना है। बट 13 का मल्टीपल भी बताना है आपको। 13 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो x के स्थान पर क्या रखूं कि 13 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, और जिसमें 4 से इसमें डिवाइड करूं तो 2 शेषफल भी आना चाहिए। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या रखूं, तो इसको कम समय में इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं कि 13 से इसमें डिवाइड करूंगा। सही बात है। तो 13 78, 6, 13 5 6, 13 चौका 52, 8। तो 8x + 2 बार यही आएगा ना। मतलब 13 से अगर डिवाइड करूंगा तो आपका शेषफल में तो यही आएगा। तो यहाँ से मैं इसका चेक कर दे रहा हूँ कि x के स्थान पर क्या आएगा। तो x के स्थान पर अगर 2 रखूंगा तो 8 दूनी का 16, 16 दूनी 18। क्या 18 2 13 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। कैसे रखा देखिए, 8 गुने 2 16, 16 दूनी 18। 18 क्या 13 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो x के स्थान पर 3 रख देता हूँ। तो 3 का 24, 24 2 26। 26 क्या 13 से डिवाइड होता है क्या? होता है। तो मतलब x बराबर आपका 3 रखिएगा तो कट जाएगा। तो इसमें आप x बराबर 3 रखिए तो 13 से कट जाएगा। x बराबर आपको 3 रखना है, 3। ठीक है, तो 840 गुने 3 + 2 क्या हो जाएगा 0 और 4 12 2 1 और 24 1 25 और +2 तो आपका 2522 आपका आंसर आ गया। फिर से इसको मैं आपको समझा दूँ। देखिए क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणज बताना है। गुणज मैंने आपके जानते हैं कि जिसका गुणज मतलब कि उसी का डिवाइड, मतलब 13 का गुणज पूछ रहा है मतलब कि 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो 13 से डिवाइड होना चाहिए। कह रहा है कि 4 5 6 7 8 से भाग देने पर, 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर, यानी कि इसका मैं एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि इससे प्रत्येक से डिवाइड कीजिए या 840 से डिवाइड कीजिए, बातें की हैं।
और प्रत्येक दशा में आपको 2 शेषफल बचना चाहिए। कब? जब 4 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेषफल बचना चाहिए, और 5 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेषफल बचना चाहिए। यानी कि प्रत्येक से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आपका शेषफल आना चाहिए। तो इसमें क्या करूँगा, इसमें 2 जोड़ दूंगा। बट ये पूछ रहा है कि 13 का मल्टीपल आपसे पूछ रहा है, मतलब कि 13 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो इसमें एक से गुना कर दिया। अगर बात आपका एक सवाल होगा कि ये x पूरा में गुना क्यों नहीं किया, ये एक सवाल होगा, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसमें अगर x के स्थान पर अगर 2 भी रखते हो ना तो शेषफल दूसरा आ जाएगा, क्योंकि वो जो नंबर आएगा अगर 4 से डिवाइड करने जाइएगा तो 2 से शेषफल नहीं आ पाएगा, कुछ दूसरा ही आएगा। इसलिए पूरा में डिवाइड गुना नहीं होगा x से, इसमें ही आपसे गुना करना होगा, क्योंकि इसको तो डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं शेषफल निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसको पहले डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 5 65 13 6 78 60 13 4 52 8, तो 8x, यहाँ पर 8x और +2 है तो +2 है। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखूँ कि 13 से डिवाइड हो जाए, तो x बराबर मैंने 2 रख कर देखा तो 8 दूनी के 16 2 18, तो 18 तो 13 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रख कर देखा तो 8 3 के 24 2 26, 26 तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि x बराबर 3 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इसमें आप किसी से भी डिवाइड करके देखिएगा 2 शेषफल आएगा, और 13 से भी डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन सॉल्विंग को आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भले इसमें अधिक टाइम लगा होगा, बाकी आपको यहाँ से समझ कर ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, ठीक है। 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, बट पूरा का पूरा नंबर आपका 9 द्वारा विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो किससे विभाजित करना है, 5 6 7 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटी संख्या भी पूछा है, तो इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो 3 नहीं 2 5 3 7 4, तो 5 दूनी का 10 और 17 का 21 को 84, लास्ट में 0 तो 840। कोई दिक्कत? एलसीएम आपका निकल गया। चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इससे डिवाइड करने पर शेषफल आपका 3 बचना चाहिए, मतलब कि 840 आपका 3 शेषफल बचना चाहिए। यानी कि प्रत्येक से अगर डिवाइड करूंगा, 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो 840 तो खत्म हो जाएगा, और 3 शेषफल बचाना है तो 3 मैंने एक्स्ट्रा में जोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित होना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए 9 से। जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 शेषफल बचना चाहिए, बट वहीं आप जब 9 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो आप पूरा का पूरा आपको करना चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए क्या करूंगा, इसमें मैं 1 से गुना कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तो डिवाइड कीजिएगा तो फिक्स है कि नहीं कटेगा, तो इसमें 1 से गुना कर दे रहा हूं, क्योंकि कोई दूसरा नंबर आएगा तो x के स्थान पर क्या रख सकूं कि जो नंबर आएगा 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको कम समय में सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, 9 81 1 3 9 81 3 0 30 27 3x, मतलब कि 3x + 3। ये 3x क्या है, ये शेषफल है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डिवाइड कीजिएगा ना, तो पहले तो इसमें से डिवाइड कीजिएगा। तो 9 81 1 81 3 30, तो 30 में 9 से डिवाइड कीजिए कितना शेषफल 3 27 3, तो 3x + 3। क्या इसमें कितना x बराबर रखूँगा कि 9 से डिवाइड होएगा पूर्णतः, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। क्या x बराबर 2 रखूँगा क्या, तो 3 को 6 6 3 9, x बराबर आप 2 अगर रखिएगा
तो पूर्णतः ये कट जा रहा है, जल्दी आ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या रखूँगा, x बराबर में 2 रखूँगा तो 9 से पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पर मैं रख कर देखते हैं x बराबर 2 को, तो 840 गुने 2 प्लस 3, तो 0 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 प्लस 3, आपका 1683 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1683 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि x से क्यों गुना होगा, क्योंकि 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब x से तो पूरा में तो गुना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर पूरा में गुना कीजिएगा तो 5 से या 6 7 से 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 शेषफल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 3 शेषफल भी आए और 9 से पूर्णतः डिवाइड भी हो जाए, इसलिए मैं x से यहाँ पर मैं गुना किया। और इसको x के स्थान पर क्या रखूँगा कि 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं शेषफल ला करके x बराबर में 2 रखूँगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग सभी के सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अच्छी नॉलेज अगर मैथ से रिलेटेड एक एक पॉइंट आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।